हाय नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम है नमित जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं और एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट कॉल्ड नॉइस बड्स VS102, जिसको मैंने रिसेंटली परचेज किया है फ्लिपकार्ट सेल से। ये एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन है जो नॉइस ने बजट सेगमेंट में लॉन्च किए हैं 2 या 1 महीने पहले, राइट। तो प्रोडक्ट काफ़ी हिट था एंड आई वाज आल्सो इन नीड ऑफ अ न्यू ट्रू वायरलेस। तो इससे पहले मैंने नॉइस का यूज़ किया। अगर आपने नहीं देखा तो इसमें एक रिव्यू है नॉइस शॉर्ट्स न्यू का जिसको मैंने डाला था। तो ये मेरा सेकंड नॉइस का प्रोडक्ट है और इसी के ऊपर आज का डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं कैसा रहा। मेरे को इसको यूज़ करते हुए अराउंड 1 वीक से ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी। सो उसी के ऊपर आपको इसका डिस्कशन होगा एंड लेट्स सी ये प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर आपके डिसीजन में थोड़ी मदद कर दे। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए तो सबसे पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, राइट। अनबॉक्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। 1 वीक से ज़्यादा इसे यूज़ करते हुए भी हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट के पीछे कुछ हाईलाइट्स जो लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें फुल टच कंट्रोल है, यस। जो बड्स हैं दोनों साइड से टच कंट्रोल्ड हैं। 14 आवर्स का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है। 11 मिलीमीटर के ड्राइवर्स इसमें यूज हुए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वेरी गुड साउंड इसका होना चाहिए। IPX वाटरप्रूफ, IPX5 वाटरप्रूफ है ये। सो स्वेट से ज़्यादा ये चीज़ एक बहुत अच्छी थी इसमें कि ये IPX5 वाटरप्रूफ है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि भीगते हैं क्या है। बाकी डिज़ाइन है इंडिया, ठीक है। और फेमिना पावर ब्रांड ये प्रॉब्ली स्पॉन्सर है इनके, ठीक है। लिसन टू द नॉइस। तो ऐसा ही कुछ है। फटाफट इसको एक कोई फटाफट, राइट। ये हमने उतारे इसका बाहर का कवर और ये इसका ओपनिंग होती है यहाँ से। ये हमने ओपन किया तो अगेन इसमें आपको एक नॉइस बड्स के बुकलेट, कुछ स्टिकर्स, अगेन रजिस्टर्ड वारंटी जो कि आपको करना पड़ेगा और मैंने भी नहीं किया हुआ है। एंड ये इस तरह से पैक्ड होके आते हैं। यहाँ पर एक फोम लगी हुई है, राइट। ये फर्स्ट फोम, देन अगेन एक और फोम, और ये आपके अंदर है नॉइस बड्स 102। तो ये है आपके कुछ प्रोडक्ट। इसको भी 1 मिनट साइड रख लेते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। एक छोटा सा बॉक्स और है साइड में, राइट। और कुछ नहीं है इस बॉक्स में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चार्जिंग लीड होगी। ये एक चार्जिंग लीड है जो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, और कुछ ईयर टिप्स आपको मिलती हैं जहाँ तक मुझे पता है, जिसको अभी प्रॉब्ली तो किसी ने मैंने यूज़ नहीं किया है ये। तो ये सब मिलता है आपको। एक कुछ ईयर टिप्स, टाइप सी चार्जर, तो आप समझ गए होंगे कि ये टाइप सी से चार्ज हो जाता है, एंड स्टिकर है और कुछ नहीं है बॉक्स में, और आपका मेन प्रोडक्ट। तो ये ही 2-3 चीज़ें हैं और यही मिलती हैं यूजुअली। एक ईयर टिप्स, एक चार्जिंग वायर और आपका मेन प्रोडक्ट। बाकी स्टिकर्स और वारंटी होती है, विच प्रॉब्ली मुझे नहीं लगता कोई लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। सो ये आपका मेन प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक बार बड्स निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये है, एंड जो बड्स का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो एक बार देख लें आप, ठीक है। ये डिज़ाइन है, तो इसको बर्ड डिज़ाइन बोलता है नॉइस। एंड प्रीमियम तो है भाई दिखने में काफ़ी। तो ये आपके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन या फिर बिल्ड की, ठीक है। सो डिज़ाइन तो ऑफकोर्स इन्होंने नॉइस ने बोला ही था कि एक नए डिज़ाइन में लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो बर्ड डिज़ाइन बोलते हैं इसको ये, ठीक है। तो ये डिज़ाइन में तो बर्ड्स आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं कि कुछ इस तरह की शेप में है ये, ठीक है। ये इस तरह में आपको दिखते हैं एंड आई डोंट नो आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं, बट डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है। और जो प्रोडक्ट की बिल्ड है, मैं बड्स की स्पेसिफिक बोलूँ तो थोड़ा शाइनी में है, बट यस दे लुक प्रीमियम। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आपने कोई भी ऐसा हल्का फुल्का प्लास्टिक ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात इसके चार्जिंग बॉक्स के बिल्ड की, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये देखिए, दिस इज़ हाउ दिस थिंग इज़ बिल्ड, और इसका जो हिंज मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है। दिस टाइम ये जो हिंज है बहुत स्टडी लगता है। और मैं आपको अगर पुराना वाला प्रोडक्ट दिखाऊँ तो ये मेरा नॉइस शॉर्ट्स न्यू है, जिसे मैं पहले ही अब यूज़ कर रहा था, जो ख़राब हो गया। और ये है जो मैंने अभी परचेज़ किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो हिंज है, ये देखें आप, ये हिंज ना बहुत ही लूज था, और ये मतलब ऐसा था कि अगर इसको थोड़ा ज़्यादा करा तो दिस विल ब्रेक, राइट। लकीली ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मैंने बहुत केयर से इसको हैंडल किया था, ठीक है। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम थी एक, और ये 2200 का मैंने लिया था। आई नो दिस इज़ एन ओल्ड प्रोडक्ट, बट मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिंज में बड़ा, ये बहुत ही बोलते हैं ना लाइट सा हिंज था, और हमेशा मूवमेंट रहती थी इसमें। ये देखिए आप जरा सा भी करेंगे दिस विल, मतलब बहुत ही लाइट वेट था। प्रॉब्लम ये थी इसमें। तो ये मेरे पुराने नॉइस शॉर्ट्स नहीं है जो ख़राब हो गए,
और अगर मैं इसके हिंज की बात करूं जो नया आया है, ठीक है, तो ये आप ओपन भी करेंगे ना तो यू विल फील कि वो बिल्डनेस है इसमें, राइट। हिंज वाइज प्रोडक्ट इज वेरी गुड। मेन इशू हम लोगों को हिंज में ही आता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पीछे टाइप सी पोर्ट है, इसके बगल में एक चार्जिंग इंडिकेटर है और बाकी प्रोडक्ट आपके सामने है। तो डिज़ाइन में आई वुड से जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुए हैं और जो मेरे पे पहला प्रोडक्ट था उसके कंपैरिजन में डिज़ाइन इज मच बेटर। और जो बॉक्स है वो एक स्टडी फील होता है कि हाँ हिंज में इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं भी आएगी अगर गलती से कुछ मिस हैंडल हो गया किसी बंदे से। तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एज पर द प्राइस मुझे लगता है बहुत सही डील है, ठीक है। एंड दिस टाइम नॉइज ने एटलीस्ट ख्याल रखा है कि हाँ जो चार्जिंग केस है उसको थोड़ा स्टडी बिल्ड किया जाए। एंड फॉर प्राइस पॉइंट आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर और प्रॉब्लम जिसके लिए हम लोग इसे खरीद रहे हैं वो है म्यूजिक क्वालिटी। सो म्यूजिक क्वालिटी में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हर एक का अपना एक टेस्ट होता है। किसी को लाउड म्यूजिक पसंद है, किसी को बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई धीमी आवाज़ में सुनना चाहता है। तो हर एक की अपनी चॉइस है, मैं कभी किसी को इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट ऑन अ सीरियस नोट, और जो मैंने इसको फील मतलब जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो आई एम अ पर्सन जो 40-50% पे म्यूज़िक रखता है वॉल्यूम। एंड मुझे बहुत ज़्यादा लाउडनेस पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। बेस मेरे लिए बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन कि इसमें बिल्कुल बेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मेरा टेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगी वो ये लगी, हो सकता है इसका इन बट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे फ़ोन जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ LG Wing राइट नाउ, इस फ़ोन का म्यूजिक आउटपुट शायद थोड़ा कम लगा, जिसकी वजह से मुझे 40-50 पे भी सुनना पड़ता है। अदरवाइज जो पुराने थे नॉइस शॉट्स नहीं हो वो 30% में भी काफ़ी लाउड होते थे। बट हाँ अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम पे कर रहा हूँ, जब मैंने इसको ट्राई किया था 9 लेके, तो फुल वॉल्यूम में ये इतने लाउड हो जाते हैं कि आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। तो इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, ये बहुत अच्छी डील है इस प्राइस पॉइंट पर, राइट। ये 1000 रुपीज़ से कम का प्रोडक्ट है और मैं उसी के हिसाब से पूरा रिव्यू दूंगा आपको, बिकॉज प्राइस भी मैटर करती है जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट। सो ये 1000 से कम का प्रोडक्ट है। अगर उसमें मैं बोलूँ आपको कंपेयरिंग अदर, मैंने नहीं सुना, मेरे पास एक ट्रूक का और है घर पे, बट ट्रूक दे लुक सो चीप और नहीं वो जस्टिफाई करते हैं। वो बहुत बड़े भी हैं साइज में और वो लग जाता है कि हाँ यार ये नहीं है, ठीक है। सो उसमें इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक दिस इज वेरी गुड। ट्रेबल, लाउडनेस एंड बेस सब बैलेंस्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई चीज़ कम है, बट हाँ जो एक चीज़ मुझे ज़रूर कम लगी वो ये लगी कि 40-50% में उतनी लाउडनेस नहीं है जितनी मतलब पुराने वाले नॉट शॉट्स नियो में थी। वो भी बिकॉज ऑफ माई फोन आउटपुट, क्योंकि मैं LG 3D साउंड इंजन करके एक एप्लीकेशन है उसको यूज़ करता हूँ, मे भी वो उसको बैलेंस कर देता है। बट अगर रॉ आप सुनेंगे तो ये बहुत लाउड है, विच आई थिंक जस्टिफाइज द प्राइस। और इन टर्म्स ऑफ बेस या फिर ट्रेबल जो भी आप पसंद करते हैं, आपको निराश नहीं करेंगे फॉर दिस प्राइस पॉइंट, दिस इज टू बी वेरी श्योर अबाउट। अब सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आजकल काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने बड से, वो है साउंड लैग या लेटेंसी। तो लेटेंसी कितनी है, काफ़ी लोग ऑफ कोर्स लेंगे इसको, बजट सेगमेंट का है तो गेमिंग में भी यूज़ करेंगे, और काफ़ी लोग अब मोबाइल गेमिंग तो वैसे भी बहुत डे बाय डे इंक्रीज ही बढ़ती जा रही है। सो लेटेंसी में मैं पहले आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ मोबाइल गेमर, मैंने एसफॉल्ट खेला था बस अपने फ़ोन से इसको, तो मुझे लेटेंसी का तो ऐसा कोई इशू लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नेवर ट्राइड दिस विद एनी ऑफ दी गेम जिसमें मतलब बोलना पड़े, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको गेमिंग के लिए कुछ खरीदना है तो डू नॉट गो फॉर एनी ब्लूटूथ ईयरबड्स, ठीक है। लेटेंसी किसी भी ब्लूटूथ ईयरबड में होगी बिकॉज ये ब्लूटूथ के सिग्नल्स के वाया क्या कहते हैं के थ्रू जो साउंड ट्रांसफर होता है। अगर आपको गेमिंग के लिए कुछ चाहिए तो गो फॉर सम वायर्ड हेडसेट्स, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे एज कम्पेयर टू ये। हाँ पर ये है कि बहुत सारे और भी ऑप्शंस होंगे, आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं मोबाइल गेमिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। कभी कभी गेम खेल लिया, वो भी एसफॉल्ट जो कि प्री इंस्टॉल्ड आया था इस फोन में, ठीक है। बट हाँ अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर गेमिंग, जितना मैं इसको फील कर पाऊँ और जो मैंने एसफॉल्ट में महसूस किया, ठीक है, वो ये है कि ये गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं बने। 11 मिलीमीटर के ड्राइवर ज़रूर हैं बट वो साउंड या म्यूजिक एक्सपीरियंस इंप्रूव करेंगे, लेटेंसी का उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगेन ब्लूटूथ 5.1 है तो मुझे इतना डिस्टर्बेंस तो नहीं लगा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर इफ यू कैन बेयर सम सेकंड्स ऑफ लेटेंसी तो ये दीज आर गुड टू गो, इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इन दी एंड दीज आर ऑल्सो हैविंग 5.1 ब्लूटूथ, तो ये एडवांस ऑलरेडी है, राइट। बट अगेन अगर कुछ कोर गेमिंग के लिए चाहिए तो यू कैन चेक आउट फॉर अदर ऑप्शन। आता है कॉलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सो कॉलिंग एक्सपीरियंस में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो जितने भी इस टाइप के डिज़ाइन के बड्स होते हैं जिनमें एक क्या कहते हैं एक ये हिस्सा है जो बाहर को निकल रहा है, बड्स यूजुअली इन ईयर जो होते हैं एज कम्पेयर टू दीज, इनमें नॉइस कैंसलेशन कंपनी बिल्कुल क्लेम नहीं करती नॉइस। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नॉइस कैंसलेशन के लिए आ रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ। सो बट अगेन मैंने कॉलिंग से एक बार ट्राई की है और एटलीस्ट हाफ एन आवर तक मैंने इसी से बात की है, तो मुझे एक बार भी ये रिव्यू नहीं आया सामने वाले की तरफ से कि मैं किसी ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ,
तो आई थिंक ये स्टेटमेंट काफ़ी है जस्टिफाई करने के लिए कि कॉलिंग में दे आर वेरी गुड। हाँ, फॉर नॉइस कैंसिलेशन अगर आप इन बड्स को लेके किसी भीड़ भाड़ के इलाके में चले जाओगे, किसी मार्केट में चले जाओगे, तो वो इसके साथ ही नहीं, आप कितना ही महंगा बड्स ले लें, नॉइस कैंसिलेशन वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। किस हद तक वो रोक लेगा, बट अगेन नहीं पॉसिबल है। तो और बट से अगर आपको नॉर्मल कॉल्स लेनी है वाइल ड्राइविंग या फिर ट्रैफिक, तो वो तो इतना तो ये दीज कैन इजीली हैंडल। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा फॉर कॉलिंग पर्पस, इफ़ यू लुकिंग फॉर सम प्रोडक्ट अंडर बजट, तो ये दीज कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज जिनसे मैंने बात की, आधे घंटे इसी से बात की, उनको पता ही नहीं चला कि मैं एक बट से बात कर रहा हूँ। बाद में मैंने जब उन्हें बताया कि आई वाज टॉकिंग टू यू वाया अ ब्लूटूथ हेडसेट, तो उन्होंने बताया कि ऐसा फील नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स कॉलिंग के लिए काफ़ी आपके हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको चाहिए। और नॉइस कैंसिलेशन अगर आप लोग सोच रहे हैं इसमें है, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये एक्सपेक्टेशन करके प्रोडक्ट मत लीजिएगा, राइट। बाकी नॉइज़ में या फिर मार्केट में आप कहीं भी इसको यूज़ करेंगे बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में, तो वो तो इसके साथ क्या कोई भी बड यूज़ कर लें, इट्स ऑल। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि आफ्टर म्यूज़िक मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसका बैटरी बैकअप, राइट। कंपनी अनबॉक्स क्लेम करती है 14 आवर्स का प्लेबैक टाइम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो आप लोग अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है और आपको एग्जैक्ट 14 मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइएगा। बट जितना मैंने इसको यूज़ करा 10 to 11 आवर्स मैक्स, इसके ऊपर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ चार्जिंग इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है। सो जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पर एक LED जलती है जो रेड में इंडिकेट करती है कि क्या कहते हैं, दीज आर चार्जिंग, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा इसका मुझे कौन लगा, जिसकी वजह से मुझे भी शायद इसको थोड़ी दिक्कत हुई लेने में। बट अगेन जिस प्राइस पे मुझे मिला है उस पर मैंने उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। सो इसकी यही एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नॉइस ने शायद दे देनी चाहिए थी। एक बैटरी, 2 LED और डालनी थी यार इसके पीछे। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो नॉइस शॉट्स नियो है, यहाँ पर 4 LED इंडिकेटर्स हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों से मुझे पता चल जाता था कि मेरे बड्स में कितनी बैटरी है। इसमें नहीं पता चलता, इसमें पता ऐसे चलता है जब आपके फ़ोन से कनेक्टेड होंगे तो फ़ोन में ब्लूटूथ जहाँ पे आइकन होता है उसके नीचे इसका बैटरी परसेंटेज लिखा आता है कि 90% है, 100% है, राइट। एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको इसके साथ फेस करनी पड़ेगी। और इफ़ यू कैन डील विद दैट, तो बाकी ये प्रोडक्ट इस प्राइस सेगमेंट पर मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट करें 10 to 11 आवर्स, मतलब 11 आवर मैक्स, उससे ऊपर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। जितना कंपनी गेम करती है उतना मुझे उसमें बड्स में भी नहीं मिला। दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और सेकेंड जो है वो ये कि बैटरी इंडिकेटर ना होना बस एक प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको बार बार फ़ोन चेक करना पड़ता है। वैसे इसकी बैटरी बहुत अच्छी है एंड आपको एक बार चार्ज करने पे आराम से, अगर आप बहुत कोर यूज़ नहीं करते तो वीक निकाल देगी। अगर आप मेरे जैसे हैं जो कि शाम को ऑफिस से आने के बाद इसको कान पे लगा के नॉर्मल इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो गया या फिर सीरीज़ देख ली या फिर यूट्यूब हो गया, ये सब के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो ये बैटरी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू, आराम से ले लो, बैटरी बैकअप में बिल्कुल कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम बैटरी इंडिकेटर ना होना है, वो आप अपने फ़ोन से ही चेक कर लीजिएगा। अगर ये सब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो बैटरी बैकअप इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा है और काफ़ी चल जाते हैं चार्ज होने के। इनकेस आपको नहीं पता, दीज आर जो इनके बड्स हैं ये टच स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें टच सेंसर है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी लोग, मैंने कुछ यूट्यूब में इसको लेने से पहले रिव्यू देखा था कि कंप्लेन आई थी इससे पहले वाले मिनी में कि टच रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। इसमें मुझे टच रिस्पॉन्स बहुत सही लगा और मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही इनको यूज़ करना। मैंने यूट्यूब पर टेस्ट किए थे, मेरे को टच रिस्पॉन्स में कोई कमी नहीं मिली। और ये यहाँ पर टच स्क्रीन है और लेफ्ट राइट का इंडिकेटर इनके बड्स में लिखा होता है कि कहाँ पर है, ठीक है। सो ये हो गया। अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है इस बड्स में है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं अपने यूज़ में इनके कॉन्स की बात करूं तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसकी पसंद नहीं आई। सबसे पहली चीज़, इसमें किसी भी तरीके का बैटरी इंडिकेटर नहीं है, राइट। ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज बार बार मुझे अपना फ़ोन खोल के ब्लूटूथ में या फिर इसका जो आइकन आ रहा है उसमें देख के पता करना पड़ता है कि इसका बैटरी परसेंटेज कितना है, ठीक है। बैटरी इंडिकेटर ना होने से मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मुझे चार्ज कब करना है इनको। तो जब मेरा फ़ोन दिखाएगा मेरे को कि इसमें 30% 20% बैटरी है, तब मैं इसमें लगाऊंगा और तब मैं उसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है जो कि नॉइस को डाल देनी चाहिए थी। अब रेस्ट देयर कॉल, जो भी उन्होंने किया। सेकेंड जो प्रॉब्लम मुझे इसकी लगी वो थोड़ी फिटिंग की लगी। अब फिटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे कान से गिर रहे हैं या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर आप देखें तो ये इनका डिज़ाइन आता है अगर ये कान पर फिट होते हैं। एंड अगर आप ऐसे देखें तो ये थोड़ा सा बाहर रहता है। तो जब भी मैं वॉकिंग कर रहा होता हूँ खाने के बाद, एंड ये थोड़े थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि लूज़ हो रहे हैं बार बार, और मुझे बार बार ऐसे फिट करना होता है कान में। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एक इशू है और ये मुझे रोज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो थोड़ा फिटिंग में है,
जो भी हो, फिटिंग कान से गिरती नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं कि गिर जाएंगे, लूज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट लूज हो जाते हैं और बार बार टाइट करना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए कंसर्निंग है। बट अगेन अब परचेस कर लिया है और ये चीज़ पता थी कि इसमें बैटरी इंडिकेटर नहीं है बिकॉज ऑफ प्राइस सेगमेंट, बट मुझे लगा आपको कौन सी बता देनी चाहिए जो मैंने फेस किए। तो ये एक दो कॉन्स थे जो मेरे अकॉर्डिंग इसमें है। रेस्ट मुझे इस प्राइस बात कर लेते हैं एक फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए और ये कितने के अभी मिल रहे हैं। सो मैंने अभी चेक किया था वीडियो बनाने से पहले, तो इसकी प्राइस फ्लिपकार्ट पर अभी 899 रुपीज़ की है और मुझे ये पड़े हैं 799 के। तो 800 रुपये के मुझे ये पड़े हैं और अभी 900 रुपये के हो रखे हैं। और इनके जो एक्चुअल प्राइस है जो लॉन्च हुआ था ये 1200 समथिंग के हैं जो लॉन्च हुए थे। तो नॉइस का सबसे सस्ता प्रोडक्ट आई थिंक यही है, ठीक है। और ये रिसेंटली भी लॉन्च है और इसमें कुछ की अच्छी चीज़ बताऊं तो 5.1 ब्लूटूथ है, टाइप सी आपको मिल रहा है चार्जिंग का, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, यूनिक है, बिल्ड भी अच्छा है। सो मुझे नहीं लगता कि 800 में से ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा। और मेरा जो पहले भी नॉइस के कस्टमर सर्विस के साथ एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसा रहा या आप में से किसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। मैंने जब भी कंप्लेन रेज करी 1-2 दिन के अंदर प्रोडक्ट पिक भी कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक करके या फिर रिप्लेस करके उसको वापस भी कर देते हैं अगर वारंटी पीरियड के अंदर है तो, विच इज़ वेरी फास्ट। वो इसलिए भी कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। आई हैव नो आइडिया कि आपके वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने दोबारा नॉइस को इसीलिए खरीदा, ठीक है। फॉर 800 रुपीज़ जो मुझे पड़े, आई थिंक इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ कमी हर प्रोडक्ट में होती है, इसमें बैटरी इंडिकेटर नहीं है, थोड़ी फिटिंग का इशू है, बट उसके अलावा हर चीज़ देखूँ तो मेरी नीड पूरी हो जाती है। अगेन अगर आपके और कोई पसंद है, आपकी कॉल है। अभी आपको 899 के मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट में, आप प्रॉब्ली ये दिवाली सेल में। तो अगर बजट ओरिएंटेड कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक ये एक अच्छी डील होगी। बट अगेन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ऑप्शंस की मार्केट में, और TWS में तो बिल्कुल कमी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ब्रांड में कुछ चाहिए अंडर 1000 रुपीज़ तो आई थिंक ये इस टाइम पे अच्छी डील हो सकती है। और ऑफ कोर्स नॉइस एक बहुत सेटल्ड ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, और अब तो डिज़ाइन इन इंडिया एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। सो यही एक रिव्यू था मेरी साइड से। कुछ और जानना चाहें तो कमेंट्स में बताएं, एंड आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, कीप दैट ब्यूटीफुल स्माइल, एंड थैंक यू।